मोस्टली हर बंदा आपको मल्टीपल ब्रांड के इन्वर्टर्स रिकमेंड करता हुआ मिलेगा। बहुत ही कम कोई आपको इन्वर्टर के इंटरनल कंपोनेंट्स के बारे में बताएगा। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं कि आया एक इन्वर्टर के अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं और उनकी क्या-क्या वर्किंग है। इन्वर्टर के मेन 8 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे मेन आपके एमपीपीटी कंट्रोलर, डीसी कैपेसिटर्स, डीसी ट्रांसफार्मर लिंक्स, मॉसफेट्स, कूलिंग सिस्टम, कंट्रोल बोर्ड, प्रोटेक्शन सिस्टम और कम्युनिकेशन पोर्टल आता है। अगर वर्किंग में हम सबसे पहला नाम लें एमपीपीटी कंट्रोलर का, तो एमपीपीटी कंट्रोलर आपके इन्वर्टर का दिमाग होता है। बेसिकली यही वो कंपोनेंट है जो सोलर पैनल से पावर ड्रा कर, जो अब ये रहा पावर आपके एमपीपीटी कंट्रोलर पैनल से ले रहे हैं, तो उस पावर को किसी न किसी तरीके से आपने मेंटेन करना होता है। तो पावर की मेंटेनेंस जो है वो आपके डीसी कैपेसिटर करते हैं। फिर सेकेंडली सबसे मेन कंपोनेंट आता है मॉसफेट्स या आईजीबीटीएस कंट्रोलर्स, जो डीसी पावर को एसी पावर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। देन आपके ट्रांसफार्मर डीसी आते हैं, जो कि आपके लोड की बेस पे आपकी सिस्टम की वोल्टेज को बैलेंस करते हैं। आया आपने हाई वोल्टेज देनी है या लो वोल्टेज। देन आपकी इन्वर्टर की वर्किंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट फीचर आ जाता है उसको कूलिंग सिस्टम। आया ये फैन बेस कूलिंग सिस्टम है या हीट सिंक बेस कूलिंग सिस्टम में, डिपेंडिंग कि आपके इन्वर्टर की फंक्शनैलिटी क्या है। अगर तो हाई लोड हाई वोल्टेज को अगर वो डील कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो IP65 IP66 IP67 प्रोटोकॉल में चला जाएगा। लेकिन अगर आपकी लो वोल्टेज है और आप कम से कम लोड उसके ऊपर रन कर रहे हैं, तो वो IP21 या IP54 स्टैंडर्ड के अंदर। इसके बाद जो सबसे मेन कंपोनेंट होता है वो होता है कंट्रोल बोर्ड। ये बेसिकली आपके पूरे इन्वर्टर का एक ट्रैफिक वार्डन होता है, जो हर किस्म की पावर फ्लो को मेंटेन करता है। कंट्रोल बोर्ड के बाद जो सबसे मेन एसेंशियल फीचर आपके इन्वर्टर में मौजूद रहता है वो प्रोटेक्शन किट का रहता है। इसके अंदर तमाम इंटरनलाइज्ड ब्रेकर्स, फ्यूजेस और एसपीडीज मौजूद होती हैं कि किसी किस्म की इंटरनल ट्रिप या इंटरनल वोल्टेज रिस्क हो, तो उसको ओवरकम करने के लिए इन्वर्टर के अंदर हमेशा बिल्ट इन आपकी प्रोटेक्शन किट मौजूद होती है। लास्ट में आपके इन्वर्टर के अंदर एक और चिपसेट मौजूद होता है कम्युनिकेशन बोर्ड का। ये बेसिकली इन्वर्टर का मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, जो कि आपकी डेली प्रोडक्शन एंड यूजेज को मेजर कर रहा होता है। और इसी यही कम्युनिकेशन बोर्ड जो था आपका विया इंटरनेट कनेक्टेड होता है, जिसकी बेस पे आप अपने मोबाइल ऐप के ऊपर अपने सिस्टम की आउटपुट। तो यही सब कंपोनेंट्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि आपके इन्वर्टर की प्राइस क्या होगी। हर ब्रांड के अंदर ये जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं वो डिफरेंट क्वालिटी डिफरेंट मेक का यूज होता है। तो जब भी अपना इन्वर्टर बाय करें, तो मेक श्योर करें कि टॉप क्वालिटी कंपोनेंट्स आपके इन्वर्टर के अंदर मौजूद हो।